स्टूडेंट, दिस इज जितेंद्र विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल एवन इंग्लिश स्पोकन। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स का प्रयोग हम कब करें। एक वर्ड मीनिंग है, इसका मतलब ये आता है कि सामान्य से ऊपर हट के सोचना, सामान्य से ऊपर सोचना या दायरे से हट के सोचना या नए नजरिए से सोचना भी बोल सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम करते हैं। अगर वाक्य में करना होगा तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं। जैसे दिया है, इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको अलग हटकर सोचना पड़ेगा। यानी अगर आप इस पहेली को सुलझाना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा सामान्य लोग जैसे सोचते हैं उससे आपको थोड़ा सा हट के सोचना पड़ेगा। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? सामान्य से ऊपर हट के सोचना, सामान्य से ऊपर सोचना, या हम कह सकते हैं नए नजरिए से सोचना। ठीक है, तो ऐसे अगर वाक्य हमको बोलना हो कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो आपको सामान्य से ऊपर हट के सोचना पड़ेगा। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यदि मैं बोलूं कि इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको अलग हटकर सोचना पड़ेगा, इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको अलग हटकर सोचना पड़ेगा, तो क्या होगा? टू सॉल्व, देखिए, टू सॉल्व दिस पजल, पहेली का क्या होता है? पजल। टू सॉल्व दिस पजल, देखिए आपको अलग हटकर सोचना पड़ेगा, यानी इस पहेली को सुलझाने के लिए आपको अलग हटके सोचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम एक कामा लगाएंगे, किसके लिए? टू सॉल्व दिस पजल यू विल हैव टू think, you will have to think out of the box. You will have to think out of the box. आपको मतलब अलग हटके सोचना पड़ेगा। यदि आप अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ चाहते हैं तो आपको दायरे से हटकर सोचना पड़ेगा। यदि आप अपने व्यवसाय में अच्छा लाभ चाहते हैं तो आपको दायरे से हटकर सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा? इफ यू want to get good profit means क्या होता है? लाभ। good profit in your business, देखिए, अब तो के लिए आप चाहे तो सो का प्रयोग कर सकते हैं, इसकी अंग्रेजी लिख सकते हैं, या आप बस कामा लगा देंगे तभी भी तो का सेंस आ जाता है। तो क्या होगा? आपको दायरे से अलग हटकर सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा? यू विल हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउटसाइड ऑफ द बॉक्स भी बोल सकते हैं, आउटसाइड ऑफ द बॉक्स भी बोल सकते हैं। एक अगला एग्जांपल है, मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ क्योंकि वह हमेशा नए नजरिए से सोचते हैं। मैं मोदी जी को पसंद करता हूँ क्योंकि वह हमेशा नए नजरिए से सोचते हैं। तो क्या होगा? आई लाइक मिस्टर मोदी because he always thinks out of the box। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा अलग सोचना पड़ेगा। यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको हमेशा अलग सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा? इफ यू want to move ahead in your life, अब यहाँ पे आप कमा लगाएंगे तो के लिए आपको हमेशा अलग सोचना पड़ेगा। क्या होगा? यू विल हैव टू
you will have to think out of the box. You will have to think out of the box. अगला सेंटेंस है, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग हटकर सोचना चाहिए। देखिए, यदि आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो आपको कुछ अलग हटकर सोचना चाहिए। तो क्या होगा? इफ यू want to do something different, अब तो के लिए हम कहाँ लगाएंगे? you should think out of the box। देखिए क्या होगा? इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग डिफरेंट यू शुड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। तो आपको कुछ अलग हटके सोचना चाहिए। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सामान्य से ऊपर हटकर सोचना पड़ेगा। यदि आप सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको सामान्य से अलग हटके सोचना पड़ेगा। क्या होगा? इफ यू वॉन्ट to get government job, if you want to get government job, हटकर सोचना पड़ेगा। तो क्या होगा? you will have to think out of the box। You will have to think out of the box। अगला सेंटेंस देखते हैं, उन लोगों को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए दायरे से हटकर सोचना चाहिए। उन लोगों को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए दायरे से अलग हटकर सोचना चाहिए। तो क्या होगा? they should think out of the box। They should think out of the box for their next project। देखिए क्या होगा? They should think out of the box for their next project। उन लोगों को अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए दायरे से अलग हटकर सोचना चाहिए। एक वाक्य है, आप हमेशा अलग सोचते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नजरिया ही क्या होता है? अलग होता है। तो हम क्या इसके लिए क्या बोलेंगे? आप अलग सोचते हैं। इसको हम बनाएंगे यू, आप हमेशा अलग सोचते हैं। यू ऑलवेज थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने मुझसे पूछा था उनको भी ये आउट ऑफ द बॉक्स समझ में आ गया होगा। इसका मीनिंग होता है नए नजरिए से सोचना या सामान्य से ऊपर हटके सोचना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।